चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 346 में बेचा। इस बात का मतलब क्या है? यहां से यहां तक का मतलब क्या है? सर दूसरे तरीके से बता दूं, पता है दिक्कत क्या है? मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, बस हम कोर्स को लेट कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे से कर रहा था तो आप ही लोग जो ये कह रहे हैं ना, वो पहले से मुझसे मांग करते। ठीक है, 17% की चीज का डिस्काउंट का मतलब है 100 की चीज 83 में बेचना। X% के डिस्काउंट का मतलब है एक ही चीज को 20 में बेचना। अंकित मूल्य कितना था? 1600 रुपए था। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 747 हो जाएगा। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बहुत लेंदी हो जाएगा, या इससे काट दो 16 बार, कट गया। ये ए की वैल्यू 16 आ गई है, इससे इसे काट दो कितनी बार? 9 बार काट दो, ये बी की वैल्यू आ चुकी है। ए की वैल्यू 16 है, बी की वैल्यू 9 है, यानी 16 की चीज आपने 9 में बेच दी, तो छूट कितने की? 7 की। कितने पर? 16 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? यहां से निकाल लो, यहां से भी आंसर वही आएगा 43.75। आप क्रॉस वाला भी कर सकते हैं, क्रॉस में चीजें लेंदी हो रही हैं तो इससे इसे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में ये हुआ होगा। अगर आप वैसे भी नहीं करना चाहते तो ए की वैल्यू 83 गुणा 1600 आ जाएगी और बी की वैल्यू कितनी? 747 गुणा 100 आ जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 83 से 9 बार कट जाएगा, आ गया ना 16 की वैल्यू। 16 की चीज 9 में बेच दी। ठीक है, बात समझ में आई? आप अपने भले के लिए थोड़ा सा सोच लो, मुझे परेशान बाद में कर लेना है ना, जॉब के बाद मुझे खूब परेशान करना, लेकिन अभी आप अपने भले के लिए सोच लो। एक मेथड उससे कर लिया करो जिस मेथड को मैं बताया करूं, है ना? ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट और फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 346 में बेचा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या मुझे आप लोग इस बात का बता सकते हो, मतलब एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट पर बेचा, यानी पहले कुछ छूट पर बेचा होगा, फिर उतने ही सम मूल्य, इसका मतलब क्या है? फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 346 में बेचा है। एक और छूट देकर 346 में बेचा है, उतने ही रुपए की एक और छूट देकर। भाई साहब, बात को समझना, मुझे अंकित मूल्य 1730 दिया है, बात को समझना, मुझे अंकित मूल्य 1730 दिया है, यहां मुझे डी% की एक छूट दी जाती है, यहां मुझे डी% की एक छूट दी जाती है। क्या डी% की छूट के बाद मैं इस सामान को इतने का बेचूंगा? लेकिन वो मुझसे ये कहता है कि रुपए में जितनी छूट यहां है, समूल्य बोला है बेटा, फिर उतने ही समूल्य रुपए में जितनी छूट यहां है ना, रुपए में जितनी छूट यहां है उतनी ही छूट रुपए में यहां है, यानी रुपए में ये दोनों छूटें बराबर हैं और इन दोनों छूटों की वैल्यू जो है, इन दोनों छूटों के बाद वस्तु को 346 रुपए में बेचा गया है। 340 में बेचा गया है। बेटा क्रॉस कर लो, वीना चौहान गुड़िया, क्रॉस ही बताया है, क्रॉस ही बताया है, आपसे कहा है अगर क्रॉस में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो आप इस वैल्यू को इससे काट भी सकते हैं। आप नहीं सीखना चाहते, बिल्कुल मत सीखिएगा, आप क्रॉस मेथड कर लीजिए। 100 की चीज 83 में बेच दी, ए की चीज बी में बेच दी, और चीज 1600 की थी, 1600 की थी, वो 747 की बेच दी। क्रॉस करते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 83 गुणा 1600, 83 गुणा 1600, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 गुणा 747। अब दोनों का रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 83 निम्मा 747 हो गया। 16 की चीज 9 में बेच दी, आ गई ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 9, क्रॉस से भी आ गई। एक आध चीज फालतू बता रहा हूं तो उसको भी सीख लो मेरे भाई। मुझे नहीं पता था इतना खतरनाक बैच मिलेगा, सच में बहुत खतरनाक बैच मिला है, जबरदस्त बैच मिला है, मन को खुश करने वाला बैच मिल गया। ठीक है, चलिए बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति ये करता है बच्चे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले डी% की छूट दी, अंकित मूल्य 1730 रुपए था, इस पर डी% की छूट दी, उतने ही सम मूल्य, उतने ही सम मूल्य, यानी जितना मूल्य यहां था उतने ही मूल्य की छूट के बाद वस्तु को 346 में बेच दिया, और वो आपसे कह रहा है उसे डी का मान बताइए कि यहां छूट कितनी की दी आपने। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ कि अंकित मूल्य 1730 था, फाइनली वस्तु कितने की बेची गई है? 346 की, तो टोटल मेरे प्यारे दोस्त कितने की छूट आपको दी गई है? तो आप कहेंगे इसमें से घटा दो, 10 में से 6 गया 4 आ गया, है ना, और कितना बचा? 12, 12 में से 4 गया 8 आ गया, 16, 16 में से 3 गया 13 आ गया, क्या 1384 की छूट दी होगी? 1384 की छूट दी होगी टोटल मिला के। मुझे ये बताइए, अगर दोनों छूटों को मिलाकर 1384 रुपए की छूट है और आप ये जानते हैं कि दोनों जगह छूटें बराबर दी गई हैं, तो मेरे भाई क्या आधी आधी छूट होगी? 2 चिक्का 12, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, क्या यहाँ 692 की छूट दी गई होगी? यहाँ भी 692 की छूट दी गई होगी। अब मेरे प्यारे दोस्त आपसे ये कहा है कि ये छूट का प्रतिशत क्या है, वो डी की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो छूट का प्रतिशत आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए छूट कितनी है? आपने कहा 692 की। अच्छा, छूट है किस पर? आपने कहा 1730 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? यही डी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 173 चौका 692 होते हैं, यानी कि डी जो है वो 40% आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, 40% दोनों। देखो, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार छूटें देता है। हमें इस लाइन से ये पता चल गया कि एक दुकानदार जो है वो 3 छूटें दे रहा है अपने किसी सामान पर। ठीक है, पहली छूट 10% की है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। दूसरी छूट 50% की है, मतलब 1/2, और तीसरी छूट X% की है, हमें तीसरी के बारे में जानकारी नहीं है। यदि ओवरऑल छूट 100% है, 100% का मतलब होता है, ओवरऑल 100% का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 16/25। अगर 64% की मैं फ्रैक्शन बताऊं आपसे तो 64/100 लिखेंगे, यानी कि 16/25 आ जाएगा। 64 4 से 16 बार कट जाएगा, 100 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो उसने ये पूछा है कि तीसरी छूट कितनी थी। पहली बात तो मेरे भाई मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं 2 वाले में, लेकिन अब 3 वाला दिया है तो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। ध्यान से सुनना, पहली छूट 10% की है, यानी 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेचा गया होगा। ठीक है, दूसरी छूट 50% की है, 2 का सामान 1 की छूट पर 1 का बेचा गया होगा। तीसरी छूट X% की है, यानी A का सामान कुछ छूट पर B का बेचा गया होगा। हमें यही वैल्यू निकालनी है। फाइनली 25 का सामान 16 की छूट पर 9 का बेचा गया होगा।
फाइनली समतुल्य बोला है ना, समतुल्य मतलब तीनों को मिला के 25 का सामान जो है वो कितने का बेचा गया होगा? 25 का सामान जो है वो 9 का बेचा गया होगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। बच्चा बस ध्यान से सुन लेना, बस छोटी सी बात को। मैंने कहा था ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जब बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है। आप इन दोनों की गुणा करिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, आप 20 को यहाँ लिख दीजिए। 9 एकम कितना हो जाएगा 9, आप 9 को यहाँ लिख दीजिए। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 9 की गुणा 25 में करिए, ये 225 आ जाएगा। 20 की गुणा 9 में करिए, ये 180 आ जाएगा। 225 का सामान अगर 180 में आप बेच रहे हैं तो 45 की छूट दे रहे हैं। कितने पर दे रहे हैं? 225 पर दे रहे हैं, तो 100 पर कितनी छूट दे देंगे? 45 पंजे 225 यानी कि 20% की छूट दे देंगे। तीसरी छूट का प्रतिशत कितना होगा? तीसरी छूट का प्रतिशत जो है वो 20% हो जाएगा। तीसरी छूट का जो प्रतिशत हो जाएगा वो कितने परसेंट हो जाएगा? यानी तीसरी वाली जो छूट दी होगी वो 20% की छूट दी। ठीक है? मैं तो नहीं करना चाहता ऐसे, नहीं करना चाहते तो मत करो। अंकित मूल्य क्या आपको पता है? अंकित मूल्य आपको नहीं पता है।